प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, जहां अब एमआईसी बैठक में कई सारी सौगातें दी गई, जिसमें 50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना के 543 हितग्राहियों को इकाई आवंटन के साथ ही खंडवा रोड बिलावली तालाब पर बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स हेतु पीपीपी मॉडल पर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए खास रिपोर्ट। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा इंदौर। एमआईसी की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। बिलावली तालाब पर बनेगा वोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स। एमआईसी बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम सभापति मुन्ना लाल यादव, एमआईसी मेंबर राजेंद्र राठौर, विवेक, अभिषेक बबलू शर्मा, जीतू यादव, प्रिया डांगी और नंदकिशोर पहाड़िया समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में 50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना के 553 हितग्राहियों को इकाई आवंटन के साथ ही खंडवा रोड बिलावली तालाब पर वोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स हेतु पीपीपी मॉडल पर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इंदौर शहर के विभिन्न तालाबों में पीपीपी मॉडल पर तालाबों से जलकुंभी हटाने एवं पानी के उपचार के निर्देश दिए गए। महत्वपूर्ण थी, जिसमें इंदौर शहर के विकास, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एमआईसी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की स्वीकृति के साथ साथ 543 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के मकान आवंटन को अनुमति दी गई है। साथ ही इंदौर के खंडवा रोड पर स्थित बिलावली तालाब में वाटर स्पोर्ट्स हों और उसका सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से सर्वे पूरा कराने के बाद कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए सहमति दी गई है। साथ ही इंदौर शहर के कई सारे तालाबों में जो जलकुंभी की समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए पीपीपी मॉडल पे उनका डेवलपमेंट और जलकुंभी ख़त्म हो, इसको भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना, स्पोर्ट्स और ऐसे कई सारे अलग अलग विकासों के लिए भी अनुमति दी गई है। सायाजी होटल के पीछे स्थित जो मुक्ति धाम है उसको भी जन भागीदारी और सीएसआर में दैनिक भास्कर के साथ मिलकर सुविधा युक्त बनाने पर भी सहमति दी गई है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माण कार्य के दौरान आईएसबीटी से रोबोट चौराहे तक के मीडियन को पुनः बनाने की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण अंतर्गत विधानसभा 2 वार्ड 27 में नंदानगर रोड पर रिक्त भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 15 करोड़ की लागत से निर्माण करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में फिश एक्वेरियम के निर्माण हेतु कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर की जो 3 गलियों की सड़क बनाने की मैं घोषणा करके आया था जनभागीदारी के आधार पर, उसको भी अनुमति दी गई है। केशरबाग ब्रिज के नीचे इंदौर का पहला पीपीपी मॉडल आधारित एरिया का डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, कैफेटेरिया हो, उसका भी मॉडल बनाकर उसको पीपीपी मोड पे देने के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर में अभी तक गीले सूखे कचरे का निपटान हो रहा था, सीएनडी वेस्ट का निपटान भी हो रहा था और पहली बार अब शहर का जो ग्रीन वेस्ट है उसको भी रेवेन्यू मॉडल पे देने का जो टेंडर आया था उसको पास करने का काम हमने किया है। तो ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी अब इंदौर रेवेन्यू के आधार पर करेगा। दूसरा, इंदौर के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जो हमारा कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है, वहाँ बहुत दिनों से इस बात पे चर्चा थी कि एक बड़ा फ़िश एक्वेरियम बने। उस फिश एक्वेरियम बनाने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का अनुमति हमने दे दी है, तो शीघ्र ही जल्दी शहर में अच्छा एक्वेरियम बनेगा। साथ ही 14 डायमेंशन बेस्ड एक थिएटर, अलग अलग सुविधाओं युक्त ऐसा जू में बनाने की अनुमति। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, जहां अब एमआईसी बैठक में कई सारी सौगातें दी गई, जिसमें 50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना के 543 हितग्राहियों को इकाई आवंटन के साथ ही खंडवा रोड बिलावली तालाब पर वोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स हेतु पीपीपी मॉडल पर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।